सलमान ट्रेड्स आर फार्मिंग वेलकम। वीवर्स, ये जितने भी हमारे ये लव बर्ड्स हैं, हम रात को कमरे में बंद कर देते हैं, छोटे कमरे में, ताकि सर्दी से महफूज रहें। सुबह इनको हम धूप में रख कर देते हैं। ये सर्दियों में अमल करते हैं, बाकी आम मौसम में ये आराम से कमरे में ही रहते हैं। ये मुर्गी के बच्चे हैं, इनको भी हम लोग छोटे कमरे में बंद कर देते हैं ताकि सर्दी से बचे रहें, क्योंकि प्रोडक्शन एक लेनी बहुत मुश्किल होती है। फिर प्रोडक्शन को आपने आगे हैंडल करना, वो उससे भी ज़्यादा मुश्किल काम है। मुश्किल ज़रूर काम है, लेकिन कुछ अगर इस पे अगर आप एहतियात कर लें तो आपके जितने भी जानवर परिंदे हैं, अगर वो बच गएंगे, ज़िंदा रह जाएंगे, तो आपका फॉर्म फुल तरक्की करेगा। ठीक, अगर ये मर जाएंगे, मोर्टेलिटी हो जाएगी, तो आपका फॉर्म तरक्की नहीं करेगा, नुकसान में चला जाएगा। तो जो अगली नस्ल है उसको बचाएं, बढ़ाएं, अफज़ाइश नस्ल कराएं, और फिर ये चीज़ें बढ़ती रहेंगी। रात के टाइम इस कमरे में ही होते हैं, ये छोटे कमरे में, और दिन को ये खुले फिरते रहते हैं। बिल्ली से भी बच जाते हैं और साथ में सर्दी से भी बच जाते हैं। बिल्ली और सर्दी दोनों इनके लिए मुश्किल हो जाती है। लव बर्ड है, इनका ब्रीडिंग सीज़न है। मकई वगैरह इनको डाली हुई है, कंगनी बाजरा वगैरह भी इनको डाला हुआ है। ये खाते पीते रहते हैं, इनको देखते रहें, एक्टिव रहें ये। ठीक है, इनके बच्चे बड़े हो गए हैं माशाल्लाह से, बाकी अंडे दिए हुए हैं। सितंबर से लेके अप्रैल तक इनका ब्रीडिंग सीज़न है। इनको विटामिन भी हमने दे दिए हैं ताकि इनके विटामिन की कमी पूरी हो जाए और ये ग्रोथ करें, अंडे वगैरह दें। मुर्गियों को भी विटामिन देते हैं, क्योंकि इनका भी ज़्यादातर अंडे का सीज़न यही होता है। ये मुर्गा भी हम लोगों ने अपनी फार्म पर ही बनाया। ये छोटा चूज़ा था पहले, ये ब्रीडर है। इसकी बहुत से आगे हमारे पास नस्लें हैं, बड़े बच्चे हैं। फैंसी को भी लेके चल रहे हैं। ये ब्राह्मा है, ये प्योर देसी में है। प्योर देसी की जो मुर्गियाँ हैं, उनके अंडे वगैरह हम लोग खा लेते हैं, और जब वो कुड़क होती हैं तो जो हमारे पास फैंसी मुर्गियाँ हैं, उनके हम लोग जो बच्चे हैं वो उनके जो अंडे होते हैं वो हम कुड़क मुर्गी के नीचे रख के बच्चे निकलवा लेते हैं। फ्री रेंज कोशिश करते हैं हम लोग अपने फार्म पर रखें, और फ्री रात के वक्त तो इन केजेस के अंदर होती हैं। आगे हम लोगों ने पर्दे शर्दे लगा के गर्म किया होता है, तरपालें लगाई हुई हैं, और दिन के वक्त धूप है तो खुला छोड़ देते हैं। खुला छोड़ने के बहुत फ़ायदे हैं। खुराक की भी कमी हो जाती है, आपको ज़रा बचत हो जाती है खुराक की भी, क्योंकि ये जो हमने गायों को, बकरों को जो खल, चने और जो चारा वगैरह डाला होता है, तो ये चुगती रहते हैं। और उसके बाद ये कि कोई आपका रिज़्क ज़ाया भी नहीं होता, और इनके ऊपर एक्स्ट्रा ख़र्चा नहीं आता, और ये अंडे देती रहती हैं, और हम लोग हैच करके बच्चे निकलवा लेते हैं। असल में इनको बीमारियों से बचाना है, मेन मकसद यही है। अगर ये ज़िंदा रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे, तो फिर आपका फार्म फुल तरक्की में रहेगा। ये ब्लैक जो है, अभी तकरीबन 2 महीने पहले सुई थी, अभी फिर हीट पे आई है, तो हम लोगों ने इसको इंजेक्शन लगवा दिया है। दुआ करें ये कंसीव कर ले, ठहर जाए, क्योंकि आगे जो आपके फार्म की तरक्की का जो राज होता है, सिस्टम होता है, वो इनके आगे ही ब्रीडिंग पर ही है। ब्रीडिंग होती रहेगी, अफज़ाइश नस्ल बढ़ती रहेगी, तो आपका फार्म तरक्की करेगा। ये बच्चा इंशाअल्लाह इस बड़ी ईद पे लग जाएगा, और ये बच्चा अगली बड़ी ईद पे लगेगा। अब ये ब्रीडर का काम भी कर रहा है। ये ब्लैक मक्खी चीना जो बकरा है, ये इंशाअल्लाह साल तक ब्रीडर बनेगा। ये इसका बच्चा है, बाकी भी रेस्ट कर रही हैं बकरियाँ।
बकरे बकरियों का ये फ़ायदा है कि इनसे भी ज़ायशा नस्ल लेते रहें। अब ज़ायशा नस्ल बहुत ज़रूरी है, और साल बाद आपको ये जो गाय है या बकरे बकरियां हैं, अब ज़ायशा नस्ल लेते रहें। दूध तो आप डेली बेसिस पे आप लेते रहेंगे इनसे, खुराक खर्चा डेली बेसिस पे निकलता रहेगा। लेकिन जो असल बेनिफिट है वो आपको मिलेगा साल के बाद, पूरे 1 साल के बाद। ये बतखें अपने फार्म में लाजमी रखें। ये बड़ी अच्छी चौकीदार होती हैं, आवाज़ इनकी बहुत तेज़ होती है, बहुत शोर मचाती हैं। कोई अननोन बंदा अगर रात के या दिन के वक्त आ जाए, कोई ख़तरा महसूस करें, तो ये शोर मचा देती हैं और अंदर जो बंदे बैठे होते हैं हमारे, वो एक्टिव हो जाते हैं। और ये जर्मन शेफर्ड है, ये भी हिफाजत के लिए, चौकीदारी के लिए रखा हुआ है। फार्म की सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है। जानवरों और परिंदों की वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। इनकी अच्छी खुराक, फ्रेश ताज़ी ऑर्गेनिक खुराक बहुत ज़रूरी है। एक टाइम पे फीड, एक टाइम पे ताज़ी खुराक, और उसके अलावा पानी हर वक्त मैसर हो। इनको गर्मी सर्दी से लाजमी बचाएं। शेड शूड अच्छा हो, माहौल अच्छा साफ़ सुथरा दें, तो जानवर बीमारी में नहीं जाता, सेहतमंद रहता है। सेहतमंद रहेगा, अब ज़ायशा नस्ल भी होगी, ज़ायशा नस्ल होगी तो आपका फार्म ग्रो करेगा। ब्रीडर लाजमी रखें, चाहे मुर्गियों में ब्रीडर रखें, जैसे ये हमारा ब्रीडर है, एक ये हमने खुद अब प्रोड्यूस कर लिया है, और हमारे बाकी फैंसी के भी हैं। मल्टी चीज़ें लेके चलें, जैसे बकरे बकरियां हो गए, गाय वगैरह हो गई, उसके अलावा ये लव बर्ड्स हो गए, फैंसी मुर्गियां हो गई, तो ये फिर आपका फार्म ग्रो करेगा, तरक्की करेगा, और कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा, और आपके जो एक्सपेंस हो रहते हैं वो मीट हो जाते हैं। और कोशिश करें, जैसे आपका कोई वर्कशॉप है, कोई फैक्ट्री है, उसके साथ अगर ये काम कर लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि शुरू में 2-3 साल तो मैंने देखा है फार्मिंग के अंदर आपको जेब से डालना पड़ता है, फिर आस्ता आस्ता पे बैक मिलती है। अब पेपर बनाने की मशीनें भी लगी हुई हैं, और ये सेफ बन रही हैं, डिस्पेंसर बन रहे हैं, तो ये आपका वहाँ से भी सिस्टम मैनेज हो जाता है, और फिर 2 साल बाद आपको फिर इससे इनकम जनरेट हो जाती है। लेकिन शर्त यही है कि आपने ख़ुद इसको लुक आफ्टर करना है। अगर ख़ुद लुक आफ्टर कर सकते हैं तो फिर आप ये काम करें। अगर ख़ुद नहीं आप देख सकते, ख़ुद नहीं कर सकते, तो फिर ये अपना लेकर आएँ, क्योंकि जानवरों के साथ भी और परिंदों के साथ भी जुल्म होगा, और आपका भी नुकसान होगा। उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।